नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम से तो संबंध नहीं रखती, लेकिन आपकी जीवन से यानी आपके दिन भर की दिनचर्या से बहुत गहरा संबंध है। बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको इस बात में प्रॉब्लम होती है कि वो ये नहीं पता कर पाते कि उन्हें सामने वाला जो व्यक्ति है उसके साथ किस बिहेव से बात करनी है। किस बिहेव से मेरा मतलब यानी किस लहजे में बात करना है। लहजा जैसे हम कह सकते हैं कि वो हमसे अगर उम्र में बड़े हैं तो बहुत सारे विद्यार्थियों को हमें ये पता नहीं चल पाता कि हम उनको आप कहें, तुम कहें, तू कहें या मतलब क्या कहें। ये समस्या एक कॉमन समस्या है। अक्सर जब मैं भी ऑफलाइन क्लास लेती हूँ तो उस समय काफ़ी सारे विद्यार्थी मुझसे भी बोलते हैं, मैडम तुम ये कह रही थी। तो हमारे विद्यार्थियों को यही नहीं पता है कि सामने जो हमारे व्यक्ति है तो हम किस किस तरह के व्यक्ति के साथ कौन सा सर्वनाम प्रयोग करेंगे। हम मैं, तू, तुम और आप इनके प्रयोग को नहीं समझ पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वही चीज़ बताने वाली हूँ और इसका जो क्रेडिट है वो जाता है सोनू वर्मा को। ये सोनू वर्मा कक्षा 8th में पढ़ते हैं। इन्होंने मुझे मैसेज लिखा था कि मैम मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं आप, तुम और तू का प्रयोग कब कब करूं और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए सोनू, आज मैं आपकी इस बात पर ये आप लोगों को बताने जा रही हूँ, यानी सभी को बताने जा रही हूँ कि ये जो हमारे शब्द हैं मैं, तू, तुम, आप, खास करके आपको ये बात तो पता है कि मैं का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं मैं का। अच्छा, बहुत सारे जो लोग हैं वो मैं की जगह हम का भी प्रयोग करते हैं। तो मैं ये दोनों चीज़ें आपको बताऊंगी कि इनका प्रयोग हम कब, कहाँ, कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम शब्द लें मैं, और ये आपको समझने की ज़रूरत है, ये जो टॉपिक है हमारा ये सर्वनाम से रिलेटेड है, यानी सर्वनाम ही होते हैं ये हमारे शब्द और हमको इन्हीं को सीखना है। तो हम बात करते हैं मैं, तू, तुम और आप। आखिर हम इन शब्दों का प्रयोग जब किसी सामने वाले के लिए करते हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि इन चारों में से कौन से वो शब्द हैं जिनका प्रयोग हम सामने वाले के लिए करते हैं और कब किसके लिए करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये जो हमारे 3 शब्द हैं तू, तुम, आप, इनको हम कह सकते हैं मध्यम पुरुष। जब हम सर्वनाम में पढ़ते हैं अपने एग्जाम के लिए, जब हम पढ़ते हैं तो हमें उस समय पता चलता है कि ये हमारे मध्यम पुरुष कहलाते हैं। और मध्यम पुरुष क्या होता है? हम जिससे बात कर रहे होते हैं उसे हम मध्यम पुरुष के अंदर रखते हैं। और ये जो मैं है ये हमारा कहलाता है उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष कौन होता है? जो बात करने वाला है, यानी हम। तो हम स्वयं के लिए मैं का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है मैं और हम में क्या अंतर है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि ये जो मैं है ये एक वचन होता है। ये एक वचन होता है, एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं स्वयं के लिए मैं का प्रयोग करती हूं जब मैं अपने आप को काउंट करती हूँ। लेकिन जब कभी मैं हम का प्रयोग करती हूँ तो उस स्थिति में मैं स्वयं को और साथ ही साथ आपको, यानी जो आप सामने हैं मेरे, उन दोनों को उसमें मर्ज करके तब उसका प्रयोग करती हूँ। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हम शब्द है ये बहुवचन होता है तो हमारा उत्तम पुरुष ही, किंतु ये क्या है, इसके अंदर एक से अधिक लोग शामिल हैं। जैसे अभी अभी मैंने कहा कि हम इसे कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते में मतलब क्या है? मैं भी कह सकती हूँ और आप भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हम शब्द है ये बहुवचन है
और इसमें एक से अधिक लोग शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कई बार हमने बहुत सारे लोगों को ऐसा सुना है कि वो कहते हैं कि हम ये काम कर देंगे आपका। तो जो इस तरह की बातें करते हैं, तो आप ये देखिए कि उस हम में कहीं वो एक से अधिक लोगों के बारे में तो बात नहीं कर रहा है। दूसरा चीज, जो लोग हम का ज्यादा प्रयोग करते हैं स्वयं के लिए, जहां उन्हें मैं के लिए करना चाहिए। जैसे सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूं, अगर मैंने ये बात बोला तो कुछ लोग आपको क्या बोलेंगे, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो वो जो ऐसे बोल रहे हैं वो गलत है, क्योंकि हम अगर पढ़ाने वाला सामने तो एक ही व्यक्ति है, तो उसे अपने लिए मैं का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हम बात करते हैं अपने जहाँ हमारी खड़ी बोली है। खड़ी बोली कहाँ है? दिल्ली एनसीआर के आसपास में, या हम कहें मेरठ मंडल के आसपास में, ये हमारी खड़ी बोली का क्षेत्र आता है। और इस क्षेत्र के जो पूर्वी दिशा की तरफ हम जब बढ़ते हैं, तो उस दिशा की तरफ जो लोग हैं वो अक्सर स्वयं के लिए मैं का प्रयोग ना करके हम का प्रयोग कर देते हैं। तो जिससे हम ये आसानी से पहचान पाते हैं कि ये लोग किस एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी कहाँ से आते हैं। तो वो लोग अपने लिए हम का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तो जो कि मानक हिंदी के तहत क्या है, गलत होता है। तो आपको अभी ये ध्यान रखना है आज से कि मैं का प्रयोग, अब अगर उनसे कभी आप टॉक करोगे ना, कहोगे कि मैं का प्रयोग करो, तो वो लोग एक बड़ा अजीब सा तर्क देते हैं, मैं के अंदर अहम की भावना होती है, इस वजह से हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोगों को ये बात समझना है, मैं के अंदर कोई अहम की भावना वाली बात नहीं होती। मैं का मतलब मैं स्वयं एक ही किसी चीज की जिम्मेदारी ले रहा हूँ या किसी के बारे में बोल रहा हूँ। तो वहां पर यानी जहां पर हम एक होते हैं, सिंगल होते हैं, एक वचन होते हैं, वहां पर हम स्वयं के लिए मैं का प्रयोग करते हैं। और जहां हम एक से अधिक हो जाते हैं, दो या दो से अधिक हो जाते हैं, वहां हम का प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैं एक वचन है और हम बहुवचन है। ठीक है, सर्वनाम का वैसा रूप, ये एक वचन हो गया और ये बहुवचन हो गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इन तीन शब्दों की, जो तीन शब्द हमें बड़ी परेशानी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हालांकि अगर देखा जाए तो हमारे समाज में ये सारी चीज़ें सिखाने का काम हमारे घर परिवार का होता है, पर मैंने देखा है कि वर्तमान समय में हमारे परिवार को इतनी फुर्सत भी नहीं होती कि हम अपने बच्चों को थोड़ी नैतिकता भी सिखा सकें। हमारी हिंदी भाषा हमें नैतिकता सिखाती है। आप अगर अंग्रेजी भाषा के बारे में बात करें तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेजी में सामने वाले हर व्यक्ति के लिए यू का प्रयोग होता है। एक बच्चा, वो भी यू, एक हमारे बराबर का जो हमारे समकक्ष है वो भी यू, और जो हमारे से बड़ा है यानी हम चाहे हमारे पिता हों चाहे हमारे दादा हों, वो भी यू होते हैं। लेकिन हिंदी भाषा ऐसी नहीं है। हिंदी भाषा अपने शब्दों में ही सम्मान रखती है, संस्कार रखती है। तो वो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये जो हम तू तू शब्द का प्रयोग हम छोटे बच्चे के लिए करते हैं, जो हमसे छोटा होता है, हम उसके लिए तू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तुम की। तो ये जो तुम शब्द होता है ये अपने पैरेलल होता है। जैसे हमारे दोस्त जो हमारी उम्र के होते हैं, हमारे एक महीना छोटे बड़े, या जिन्हें हम अपने दोस्त बनाकर अपने साथ रखते हैं, उनके लिए हम तुम का प्रयोग करते हैं। और जो ये आप शब्द है, ये आप हमेशा हमारी उम्र से जो भी बड़े होते हैं उनके लिए हम प्रयोग करते हैं, चाहे हमारे बड़े भैया हों, बड़ी बहन हों। और इस बड़े में फिर तो हमारे चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी रिश्ते होते हैं वो सब हमारे बड़े में आते हैं, और उनके लिए हम आपका प्रयोग करते हैं। इसी श्रेणी में आते हैं हमारे गुरुजन, यानी हम अपने गुरुजन के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, आपका प्रयोग करते हैं। तो आप में से जो छात्र अभी तक अपने टीचर को तुम, तू या इस तरह का संबोधन करते हैं, तो आज के बाद से ही छोड़ दीजिएगा। आज मैंने आपको ये बता दिया कि हमेशा अपने गुरुजन के लिए या अपने से जो भी बड़े हैं उनके लिए किसका प्रयोग करते हैं, आपका प्रयोग करते हैं। इसी के साथ साथ यानी ये बात हमें यहाँ पर पता चलती है कि ठीक है, ये जो हमारे आगे तू किसके लिए हमने प्रयोग किया, छोटे बच्चे के लिए जो हमसे छोटा है, हमारी जो उम्र है हमसे उम्र में जो छोटा है। अब ये
आपका अपना संस्कार है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी को भी तू नहीं बोलते, वो अपने से छोटे को भी तुम का प्रयोग कहते हैं। तो तुम क्या है, एक अच्छा है, उनके लिए हम एक सम्मान का दृष्टिकोण रख रहे हैं। अगर कोई बड़ा आपसे तू न कह के तुम कहता है तो ये बात समझ जाइए कि वो आपके प्रति सम्मान का दृष्टिकोण रखकर ही, आपकी उम्र का, आपको उम्र में ध्यान रखकर, अपने रिश्ते को ध्यान रखने के बावजूद भी वो आपको सम्मान कर रहा है। तो हम जरूरी नहीं है कि तू का प्रयोग करें किसी छोटे बच्चे से, लेकिन अगर हम सही देखें कि नियम के आधार पर अगर देखें तो तू का प्रयोग अपने से छोटे के लिए हो गया, तुम का प्रयोग बराबर इक्वल के लिए हो गया, और आपका प्रयोग जो हमसे बड़ा है, हमसे उम्र में बड़ा है, अब ये बड़ा किसी तरह से हो सकता है। अब चॉइस आप लोगों की होती है। सपोज करो कोई आपसे ज्ञान में ज़्यादा बड़ा हो और भले ही उम्र में ना हो, और आप उसे सम्मान के लिए आपका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो हमसे कहें कि जैसे पदवी, जिसकी पोस्ट बड़ी हो, मान लो हम कहीं पे एम्प्लॉय हैं, हमारा जो बॉस है, तो हम उसके लिए आपका प्रयोग करेंगे, चाहे भले ही वो हमसे उम्र में छोटा हो। तो यह कह सकते हैं कि हमसे जो बड़ी पदवी, हमसे जो उम्र में बड़ा, उन सब के लिए हम आपका प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ एक और समस्या जो कॉमन रहती है हमारे छात्रों के साथ, वो ये रहती है कि ये जो हमारे तू, तुम, आप हैं, इनके साथ जब हम किसी क्रिया का प्रयोग करते हैं, किसका, जब कोई क्रिया लगाते हैं, तो हमें वो समझ में नहीं आता कि इनके साथ हम किस प्रकार की क्रिया लगाएं, यानी कैसे करें। जैसे मैंने कहा मैं जाऊंगा, तो अब मैं जाऊंगा इसके साथ हो गया, अब आप जाऊंगा लगाएंगे, या आप जाओगे लगाएंगे, या आप जाओ लगाओ, या आप जाएंगे लगाओ। कई सारे पॉइंट आ गए। तो हमें ये वाली चीज नहीं समझ में आती, तो इसके लिए भी मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। आप इसे समझ सकते हैं। अगर इस तरह की कभी आपके सामने चीजें आती हैं तो आप इस तरह से समझिएगा। जैसे बात करें हम मैं, ये मैं हमारा एक सर्वनाम है। इसके साथ अगर हम क्रिया की बात करें कि हम इसके साथ किस प्रकार की क्रिया लगा सकते हैं, तो जैसे हम इसके साथ प्रयोग कर सकते हैं आऊँगा, जाऊँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, खेलूँगा, दौड़ूँगा, गाऊँगा आदि। ठीक है, तो हम मैं के लिए अब ये कौन सा, मैंने एक काल लिया है, भूतकाल। ठीक, हम इसी तरह से और भी सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली हम जो अपनी दिनचर्या में देखते हैं, डेली जो हमारी दिनचर्या है, तो जो मैं है उसके लिए, उसके साथ हम कौन सी क्रिया प्रयोग कर देते हैं, जैसे आऊँगा, जाऊँगा, खाऊँगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी चंद्र बिंदु लगी है, ये हमें इसमें लगाना होता है चंद्र बिंदु, बिंदी का प्रयोग नहीं, चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है, क्योंकि ये हमारा हिंदी भाषा के शब्द हैं, तो इसलिए हमें चंद्र बिंदु का प्रयोग इनके साथ करना होगा। अंकी बिंदी का इसमें उच्चारण होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम यहाँ पर फिर से तू के लिए, यानी तू, तू शब्द के साथ हम किस क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहेंगे तू आएगा, तू जाएगा, तू खाएगा, पिएगा, दौड़ेगा, करेगा, नहाएगा। ठीक है, इस तरह की हम क्रियाओं का प्रयोग कर देते हैं, किसके साथ, तू के साथ। ठीक, अब अगर यही क्रियाएं हमें किसके साथ प्रयोग करनी हो, तुम के साथ, जो तुम सर्वनाम है, तो हम कैसे करेंगे, तुम आओगे, तुम जाओगे, तुम खाओगे, तुम पियोगे, तुम गाओगे, तुम रहोगे। ठीक है, इस तरह की हम इनके साथ इस तरह की क्रिया का प्रयोग करते हैं, वही हमारी चीजें सही होंगी। और फिर बात करते हैं हम आप शब्द की, यानी ये जो हमारा आप है, इसके साथ हम किस तरह की क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि ये आप जो है ये हमारा बहुवचन होता है। सम्मान के दृष्टिकोण से हम इसको देखते हैं तो इसकी क्रिया भी हमारी क्या होगी, बहुवचन में रहेगी। तो आप के साथ हम प्रयोग करेंगे आप आएंगे, तो यहाँ पर देखो चंद्र बिंदु है हमारी, उसे हम लगाना होगा। आप जाएंगे, हम इस तरह से प्रयोग करेंगे। आप खाएंगे, आप पिएंगे, आप सोएंगे, आप गाएंगे, इस तरह का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है, यानी इस तरह के सर्वनाम के साथ हम जब किसी भी क्रिया का प्रयोग करेंगे तो वो इस तरह से करेंगे। अब देखो ये चार तरह की हमारी क्रियाएं हो गई, इनमें विद्यार्थियों को बड़ी प्रॉब्लम होती है।
और अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी तक मैंने कहा था कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं, आपके दैनिक जीवन के दृष्टिकोण से है, लेकिन अब ये जो चार्ट है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी है। आपके एग्जाम में जो आपका कर्ता है, कर्ता के अकॉर्डिंग आपने क्रिया लगाई है या नहीं लगाई है, इससे संबंधित आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये वाला पॉइंट इस दृष्टिकोण से भी याद रखना है कि अब आपके एग्जाम में जो आपका वाक्य शुद्धिकरण है वहाँ पर ये सारे पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो कितने प्रकार की क्रिया आपके सामने आ गई? 4 तरह की क्रिया आ गई। जो हमने किसके लिए प्रयोग की है? वो हमने सर्वनाम के लिए प्रयोग किए हैं। जो हमारा सर्वनाम है, जैसे आऊँगा, आएगा, आओगे, आएंगे, ठीक है, इस तरह से हमारी 4 प्रकार की होगी। तो हमें इन सबको ध्यान में रखना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जो पॉइंट है, ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको हिंदी भाषा में कहीं पर भी इस तरह की कोई भी बेसिक प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आज आप लोगों को बताया, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखिए, बताइए कि आपको हिंदी भाषा से संबंधित कौन से टॉपिक में किस तरह की, यानी बेसिक, मैं आपको बता रही हूँ, आपको एडवांस तो पूरी दुनिया पढ़ा रही है, सारी दुनिया आपको एडवांस पढ़ा रही है। अरे छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको हिंदी में जाननी है, जैसे एक विद्यार्थी ने एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन किया, मैम मुझे हिंदी महीनों के बारे में नहीं पता है, हिंदी के महीने कैसे हम चुनते हैं, और कौन से इंग्लिश के महीने में हमारा हिंदी का कौन सा महीना होता है। तो मैं इस टॉपिक पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि हिंदी का महीना और इंग्लिश का महीना, इनमें अंतर क्या होता है। खैर चलो, ये तो दूसरा पॉइंट है। तो मैं इसी तरह की चीज़ें आपको बता रही हूँ। अगर आपको कुछ भी हिंदी की कुछ भी एक बेसिक चीज़ को जानना है जो आपके एग्ज़ाम से अलग हटकर भी हो, तो आप मुझे बताइए, कमेंट करिए, मैं ज़रूर आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगी, उस पर कोई ना कोई वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। चाहे हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, क्या आपको भी इसमें कभी समस्या थी, ये भी मुझे बताइएगा। अगर आपको सामान्य हिंदी का कंप्लीट कोर्स करना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, निधि एकेडमी आप टाइप करिए, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन आएगा, वहाँ जाकर आप अपनी क्लास ले सकते हैं। अगर आपको मेरी किताबें भी चाहिए तो मेरी किताबें भी आपको मिल जाएंगी। स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, पता कर लीजिए कि किताबें आपको किस तरह से मिलेंगी। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।